श्रीमद् भागवत महापुराण षष्ठ स्कंद दूसरा अध्याय। विष्णुदूतों द्वारा भागवत धर्म निरूपण और अजामिल का परम धाम गमन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के नीति निपुण एवं धर्म का मर्म जानने वाले पार्षदों ने यमदूतों का यह अभिभाषण सुनकर उनसे इस प्रकार कहा। भगवान के पार्षदों ने कहा, यमदूतों, यह बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि धर्मज्ञों की सभा में अधर्म प्रवेश कर रहा है, क्योंकि वहाँ निरपराध और अदंडनीय व्यक्तियों को व्यर्थ ही दंड दिया जाता है। जो प्रजा के रक्षक है, शासक है, समदर्शी और परोपकारी है, यदि वे ही प्रजा के प्रति विषमता का व्यवहार करने लगे तो फिर प्रजा किसकी शरण लेगी। सत्पुरुष जैसा आचरण करते हैं, साधारण लोग भी वैसा ही करते हैं। वे अपने आचरण के द्वारा जिस कर्म को धर्मानुकूल प्रमाणित कर देते हैं, लोग उसी का अनुकरण करने लगते हैं। साधारण लोग पशुओं के समान धर्म और अधर्म का स्वरूप न जानकर किसी सत्पुरुष पर विश्वास कर लेते हैं, उसकी गोद में सिर रखकर निर्भय और निश्चिंत सो जाते हैं। वही दयालु सत्पुरुष जो प्राणियों का अत्यंत विश्वास पात्र है और जिसे मित्र भाव से अपना हितैषी समझकर उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है, उन अज्ञानी जीवों के साथ कैसे विश्वासघात कर सकता है। यमदूतों, इसने कोटि कोटि जन्मों की पाप राशि का पूरा पूरा प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने विवश होकर ही सही भगवान के परम कल्याणमय मोक्षप्रद नाम का उच्चारण तो किया है। जिस समय इसने नारायण इन 4 अक्षरों का उच्चारण किया, उसी समय केवल उतने से ही इस पापी के समस्त पापों का प्रायश्चित हो गया। चोर, शराबी, मित्रद्रोही, ब्रह्मघाती, गुरुपत्नीगामी, ऐसे लोगों का संसर्गी, स्त्री, राजा, पिता और गाय को मारने वाला, चाहे जैसा और चाहे जितना बड़ा पापी हो, सभी के लिए यही इतना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि भगवान के नामों का उच्चारण किया जाए, क्योंकि भगवान नामों के उच्चारण से मनुष्य की बुद्धि भगवान के गुण, लीला और स्वरूप में रम जाती है और स्वयं भगवान की उसके प्रति आत्मीय बुद्धि हो जाती है। इस प्रसंग में नाम व्याहरण का अर्थ नामोच्चारण मात्र ही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे दूर होने के कारण द्रौपदी ने जोर जोर से गोविंद गोविंद इस प्रकार करुण क्रंदन करके मुझे पुकारा। वह ऋण मेरे ऊपर बढ़ गया है और मेरे हृदय से उसका भार क्षण भर के लिए भी नहीं हटता। बड़े बड़े ब्रह्मवादी ऋषियों ने पापों के बहुत से प्रायश्चित, कृच्छ्र, चांद्रायण आदि व्रत बतलाए हैं, परंतु उन प्रायश्चितों से पापी की वैसी जड़ से शुद्धि नहीं होती जैसी भगवान के नामों का उनसे गुम्फित पदों का उच्चारण करने से होती है, क्योंकि वे नाम पवित्र कीर्ति भगवान के गुणों का ज्ञान कराने वाला है। नाम पदैह कहने का यह अभिप्राय है कि भगवान का केवल नाम राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, नारायण नारायण अंतःकरण की शुद्धि के लिए, पापों की निवृत्ति के लिए पर्याप्त है। नमः नमामि इत्यादि क्रिया जोड़ने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। नाम के साथ बहुवचन का प्रयोग भगवान के नाम बहुत से है, किसी का भी संकीर्तन कर ले, इस अभिप्राय से है। एक व्यक्ति सब नामों का उच्चारण करे, इस अभिप्राय से नहीं, क्योंकि भगवान के नाम अनंत है, सब नामों का उच्चारण संभव ही नहीं है। तात्पर्य यह है कि भगवान के एक नाम का उच्चारण करने मात्र से सब पापों की निवृत्ति हो जाती है। पूर्ण विश्वास न होने तथा नामोच्चारण के पश्चात भी पाप करने के कारण ही उसका अनुभव नहीं होता। यदि प्रायश्चित करने के बाद भी मन फिर से कुमार्ग में पाप की ओर दौड़े, तो वह चरम सीमा का पूरा पूरा प्रायश्चित नहीं है। इसलिए
जो लोग ऐसा प्रायश्चित करना चाहे कि जिससे पाप कर्मों और वासनाओं की जड़ ही उखड़ जाए, उन्हें भगवान के गुणों का ही गान करना चाहिए, क्योंकि उससे चित्त सर्वथा शुद्ध हो जाता है। इसलिए यमदूतों, तुम लोग अजामिल को मत ले जाओ। इसने सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने मरते समय भगवान के नाम का उच्चारण किया है। पाप की निवृत्ति के लिए भगवान नाम का एक अंश ही पर्याप्त है, जैसे राम का रा। इसने तो संपूर्ण नाम का उच्चारण कर लिया। मरते समय का अर्थ ठीक मरने का क्षण ही नहीं है, क्योंकि मरने के क्षण जैसे कृच्छ्र चंद्रायण आदि करने के लिए विधि नहीं हो सकती, वैसे नामोच्चारण की भी नहीं है। इसलिए म्रियमाण शब्द का यह अभिप्राय है कि अब आगे इससे कोई पाप होने की संभावना नहीं है। बड़े बड़े महात्मा पुरुष यह बात जानते हैं कि संकेत में किसी दूसरे अभिप्राय से, परिहास में, तान आलापने में अथवा किसी की अवहेलना करने में भी यदि कोई भगवान के नामों का उच्चारण करता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य गिरते समय, पैर फिसलते समय, अंग भंग होते समय और सांप के डसते, आग में जलते तथा चोट लगते समय भी विवशता से हरि हरि कहकर भगवान के नाम का उच्चारण कर लेता है, वह यम यातना का पात्र नहीं रह जाता। महर्षियों ने जानबूझकर बड़े पापों के लिए बड़े और छोटे पापों के लिए छोटे प्रायश्चित बतलाए हैं। इसमें संदेह नहीं कि उन तपस्या, दान, जप आदि प्रायश्चितों के द्वारा वे पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु उन पापों से मलिन हुए उसका हृदय शुद्ध नहीं होता। भगवान के चरणों की सेवा से वह भी शुद्ध हो जाता है। यमदूतों, जैसे जान या अनजान में ईंधन से अग्नि का स्पर्श हो जाए तो वह भस्म हो ही जाता है, वैसे ही जानबूझकर या अनजान में भगवान के नामों का संकीर्तन करने से मनुष्य के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। जैसे कोई परम शक्तिशाली अमृत को उसका गुण न जानकर अनजान में पी ले तो भी वह अवश्य ही पीने वाले को अमर बना देता है, वैसे ही अनजान में उच्चारण करने पर भी भगवान का नाम अपना फल देकर ही रहता है। वस्तु शक्ति श्रद्धा की अपेक्षा नहीं करती। वस्तु की स्वाभाविक शक्ति इस बात की प्रतीक्षा नहीं करती कि यह मुझ पर श्रद्धा रखता है कि नहीं, जैसे अग्नि या अमृत। दुष्ट चित्त मनुष्य के द्वारा स्मरण किए जाने पर भी भगवान श्रीहरि पापों को हर लेते हैं। अनजान में या अनिच्छा से स्पर्श करने पर भी अग्नि जलाती ही है। भगवान के नाम का उच्चारण केवल पाप को ही निवृत्त करता है, इसका और कोई फल नहीं है। यह धारणा भ्रमपूर्ण है, क्योंकि शास्त्र में कहा है कि जिसने हरि ये दो अक्षर एक बार भी उच्चारण कर लिए, उसने मोक्ष प्राप्त करने के लिए परिकर बांध लिया, फेट कस ली। इस वचन से यह सिद्ध होता है कि भगवान नाम मोक्ष का भी साधन है। मोक्ष के साथ ही साथ यह धर्म, अर्थ और काम का भी साधन है, क्योंकि ऐसे अनेक प्रमाण मिलते हैं जिनमें त्रिवर्ग सिद्धि का भी नाम ही कारण बतलाया गया है। जिसकी जिह्वा की नोक पर हरि ये दो अक्षर बसते हैं, उसे गंगा, गया, सेतुबंध, काशी और पुष्कर की कोई आवश्यकता नहीं, अर्थात उनकी यात्रा, स्नान आदि का फल भगवान नाम से ही मिल जाता है। जिसने हरि इन दो अक्षरों का उच्चारण कर लिया, उसने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का अध्ययन कर लिया। जिसने हरि ये दो अक्षर उच्चारण किए, उसने दक्षिणा के सहित अश्वमेघ आदि यज्ञों के द्वारा यजन कर लिया। हरि ये दो अक्षर मृत्यु के पश्चात परलोक के मार्ग में प्रयाण करने वाले प्राणों के लिए पाथेय अर्थात मार्ग के लिए भोजन की सामग्री है, संसार रूप रोगों के लिए सिद्ध औषध है और जीवन के दुख और क्लेशों के लिए परित्राण है। इन वचनों से यह सिद्ध होता है कि भगवान नाम अर्थ,
धर्म और काम इन 3 वर्गों का भी साधक है। यह बात हरि, नारायण आदि कुछ विशेष नामों के संबंध में ही नहीं है, प्रत्युत सभी नामों के संबंध में है, क्योंकि स्थान स्थान पर यह बात सामान्य रूप से कही गई है कि अनंत के नाम, विष्णु के नाम, हरि के नाम इत्यादि भगवान के सभी नामों में एक ही शक्ति है। नाम संकीर्तन आदि में वर्ण आश्रम का भी नियम नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, शूद्र, अंत्यज आदि जहाँ तहाँ विष्णु भगवान के नाम का अनुकीर्तन करते रहते हैं। वे भी समस्त पापों से मुक्त होकर सनातन परमात्मा को प्राप्त होते हैं। नाम संकीर्तन में देश काल आदि के नियम भी नहीं है। शौच, अशौच आदि का निर्णय करने की भी आवश्यकता नहीं है। केवल राम राम यह संकीर्तन करने मात्र से जीव मुक्त हो जाता है। भगवान के नाम का संकीर्तन करने में न देश का नियम है और न तो काल का, इसमें कोई संदेह नहीं। राजन, यज्ञ, दान, तीर्थ स्थान अथवा विधि पूर्वक जप के लिए शुद्ध काल की अपेक्षा है, परंतु भगवान नाम के इस संकीर्तन में काल शुद्धि की कोई आवश्यकता नहीं है। चलते फिरते, खड़े रहते, सोते, खाते पीते और जप करते हुए भी कृष्ण कृष्ण ऐसा संकीर्तन करके मनुष्य पाप के केचुल से छूट जाता है। अपवित्र हो या पवित्र, सभी अवस्थाओं में, चाहे किसी भी अवस्था में, जो कमल नयन भगवान का स्मरण करता है वह बाहर भीतर पवित्र हो जाता है। जिसकी जिह्वा पर कृष्ण 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 यह मंगलमय नाम नृत्य करता रहता है, उसकी कोटि कोटि महापातक राशि तत्काल भस्म हो जाती है। सारे यज्ञ, लाखों व्रत, सर्व तीर्थ स्नान, तप, अनेकों उपवास, हजारों वेद पाठ, पृथ्वी की सैकड़ों प्रदक्षिणा कृष्ण नाम जप के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं हो सकती। भगवान नाम के कीर्तन में ही यह फल हो सो बात नहीं, उनके श्रवण और स्मरण में भी वही फल है। दशम स्कंद के अंत में कहेंगे, जिनके नाम का स्मरण और उच्चारण अमंगलग्न है। शिव गीता और पद्म पुराण में कहा है, भगवान कहते हैं कि आश्चर्य, भय, शोक, क्षत अर्थात चोट लगने आदि के अवसर पर जो मेरा नाम बोल उठता है या किसी व्याज से स्मरण करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। मृत्यु या जीवन, चाहे जब कभी भगवान का नाम स्मरण करने वाले मनुष्य की पाप राशि तत्काल नष्ट हो जाती है। उन चिदात्मा प्रभु को नमस्कार है। इतिहासोत्तम में कहा गया है, महामुनि ब्राह्मण देव, भक्तराज के मुख से नरक में रहने वाले प्राणियों ने श्री हरि के नाम का श्रवण किया और वे तत्काल नरक से मुक्त हो गए। यज्ञ यज्ञादि रूप धर्म अपने अनुष्ठान के लिए जिस पवित्र देश, काल, पात्र, शक्ति, सामग्री, श्रद्धा, मंत्र, दक्षिणा आदि की अपेक्षा रखता है, इस कलयुग में उसका संपन्न होना अत्यंत कठिन है। भगवान नाम संकीर्तन के द्वारा उसका फल अनायास ही प्राप्त किया जा सकता है। भगवान शंकर पार्वती के प्रति कहते हैं, संपूर्ण जगत का स्वामी होने पर भी मैं विष्णु भगवान के नाम का ही जप करता हूँ। मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ, भगवान को छोड़कर जीवों के लिए अन्य कर्मकांड आदि कोई भी गति नहीं है। श्रीमद् भागवत में ही यह बात आगे आने वाली है कि सत्य युग में ध्यान से, त्रेता में यज्ञ से और द्वापर में अर्चा पूजा से जो फल मिलता है, कलयुग में वह केवल भगवान नाम से मिलता है। और भी है कि कलयुग दोषों का निधि है, परंतु इसमें एक महान गुण यह है कि श्री कृष्ण संकीर्तन मात्र से ही जीव बंधन मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार एक बार के नामोच्चारण की भी अनंत महिमा शास्त्रों में कही गई है। यहाँ मूल प्रसंग में ही एकदापि कहा गया है। सकृत दुच्चरितम का उल्लेख किया जा चुका है। बार बार जो नामोच्चारण का विधान है
वह आगे और पाप न उत्पन्न हो जाए इसके लिए है। ऐसे वचन भी मिलते हैं कि भगवान के नाम का उच्चारण करने से भूत, वर्तमान और भविष्य के सारे ही पाप भस्म हो जाते हैं। फिर भी भगवत प्रेमी जीव को पापों के नाश पर अधिक दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। उसे तो भक्ति भाव की दृढ़ता के लिए भगवान के चरणों में अधिकाधिक प्रेम बढ़ता जाए, इस दृष्टि से अहर्निश नित्य निरंतर भगवान के मधुर मधुर नाम जपते जाना चाहिए। जितनी अधिक निष्कामता होगी उतनी नाम की पूर्णता प्रकट होती जाएगी, अनुभव में आती जाएगी। अनेक तार्किकों के मन में यह कल्पना उठती है कि नाम की महिमा वास्तविक नहीं है, अर्थवाद मात्र है। उनके मन में यह धारणा तो हो ही जाती है कि शराब की एक बूंद भी पतित बनाने के लिए पर्याप्त है, परंतु यह विश्वास नहीं होता कि भगवान का एक नाम भी परम कल्याणकारी है। शास्त्रों में भगवान नाम महिमा को अर्थवाद समझना पाप बताया है। जो नराधम पुराणों में अर्थवाद की कल्पना करते हैं, उनके द्वारा उपार्जित पुण्य वैसे ही हो जाते हैं। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य मेरे नाम कीर्तन के विविध फल सुनकर उस पर श्रद्धा नहीं करता और उसे अर्थवाद मानता है, उसको संसार के विविध घोर तापों से पीड़ित होना पड़ता है और उसे मैं अनेक दुखों में डाल देता हूँ। जो मनुष्य भगवान के नाम में अर्थवाद की संभावना करता है, वह मनुष्यों में अत्यंत पापी है और उसे नरक में गिरना पड़ता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार भगवान के पार्षदों ने भागवत धर्म का पूरा निर्णय सुना दिया और अजामिल को यमदूतों के पाश से छुड़ाकर मृत्यु के मुख से बचा लिया। प्रिय परीक्षित, पार्षदों की यह बात सुनकर यमदूत यमराज के पास गए और उन्हें यह सारा वृतांत ज्यों का त्यों सुना दिया। अजामिल यमदूतों के फंदे से छूटकर निर्भय और स्वस्थ हो गया। उसने भगवान के पार्षदों के दर्शन जनित आनंद में मग्न होकर उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। निष्पाप परीक्षित, भगवान के पार्षदों ने देखा कि अजामिल कुछ कहना चाहता है, तब वे सहसा उसके सामने ही वहीं अंतर्धान हो गए। इस अवसर पर अजामिल ने भगवान के पार्षदों से विशुद्ध भागवत धर्म और यमदूतों के मुख से वेदोक्त सगुण अर्थात प्रवृत्ति विषयक धर्म का श्रवण किया था। सर्व पापापहारी भगवान की महिमा सुनने से अजामिल के हृदय में शीघ्र ही भक्ति का उदय हो गया। अब उसे अपने पापों को याद करके बड़ा पश्चाताप होने लगा। अजामिल मन ही मन सोचने लगा, अरे मैं कैसा इंद्रियों का दास हूँ। मैंने एक दासी के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करके अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया। यह बड़े दुख की बात है। धिक्कार है, मुझे बार बार धिक्कार है। मैं संतों के द्वारा निंदित हूँ, पापात्मा हूँ। मैंने अपने कुल में कलंक का टीका लगा दिया। हाय हाय, मैंने अपनी सती एवं अबोध पत्नी का परित्याग कर दिया और शराब पीने वाली कुल्टा का संसर्ग किया। मैं कितना नीच हूँ। मेरे माँ बाप बूढ़े और तपस्वी थे। वे सर्वथा असहाय थे। उनकी सेवा शुश्रूषा करने वाला और कोई नहीं था। मैंने उनका भी परित्याग कर दिया। ओह, मैं कितना कृतघ्न हूँ। मैं अब अवश्य ही अत्यंत भयावने नरक में गिरूंगा, जिसमें गिरकर धर्मघाती पापात्मा कामी पुरुष अनेकों प्रकार की यम यातना भोगते हैं। मैंने अभी जो अद्भुत दृश्य देखा, क्या यह स्वप्न है अथवा जागृत अवस्था का ही प्रत्यक्ष अनुभव है? अभी अभी जो हाथों में फंदा लेकर मुझे खींच रहे थे, वे कहाँ चले गए? अभी अभी वे मुझे अपने फंदों में फंसाकर पृथ्वी के नीचे ले जा रहे थे, परंतु 4 अत्यंत सुंदर सिद्धों ने आकर मुझे छुड़ा लिया। वे अब कहाँ चले गए? यद्यपि मैं इस जन्म का महापापी हूँ, फिर भी मैंने
पूर्व जन्मों में अवश्य ही शुभ कर्म किए होंगे, तभी तो मुझे इन श्रेष्ठ देवताओं के दर्शन हुए। उनकी स्मृति से मेरा हृदय अब भी आनंद से भर रहा है। मैं कुलटागामी और अत्यंत अपवित्र हूँ। यदि पूर्व जन्म में मैंने पुण्य न किए होते तो मरने के समय मेरी जीभ भगवान के मनमोहक नाम का उच्चारण कैसे कर पाती। कहाँ तो मैं महाकपटी, पापी, निर्लज्ज और ब्रह्म तेज को नष्ट करने वाला तथा कहाँ भगवान का वह परम मंगलमय नारायण नाम। सचमुच मैं तो कृतार्थ हो गया। अब मैं अपने मन, इंद्रिय और प्राणों को वश में करके ऐसा प्रयत्न करूंगा कि फिर अपने को घोर अंधकारमय नरक में न डालूं। अज्ञानवश मैंने अपने को शरीर समझकर उसके लिए बड़ी बड़ी कामनाएं की और उनकी पूर्ति के लिए अनेकों कर्म किए। उन्हीं का फल है यह बंधन। अब मैं इसे काटकर समस्त प्राणियों का हित करूंगा, वासनाओं को शांत कर दूंगा, सबसे मित्रता का व्यवहार करूंगा, दुखियों पर दया करूंगा और पूरे संयम के साथ रहूंगा। भगवान की माया ने स्त्री का रूप धारण करके मुझ अधम को फांस लिया और क्रीड़ा मृग की भांति मुझे बहुत नाच नचाया। अब मैं अपने आप को उस माया से मुक्त करूंगा। मैंने सत्य वस्तु परमात्मा को पहचान लिया है, अतः अब मैं शरीर आदि में मैं तथा मेरे का भाव छोड़कर भगवान नाम के कीर्तन आदि से अपने मन को शुद्ध करूंगा और उसे भगवान में लगाऊंगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उन भगवान के पार्षद महात्माओं का केवल थोड़ी ही देर के लिए सत्संग हुआ था। इतने से ही अजामिल के चित्त में संसार के प्रति तीव्र वैराग्य हो गया। वे सबके संबंध और मोह को छोड़कर हरिद्वार चले गए। उस देवस्थान में जाकर वे भगवान के मंदिर में आसन से बैठ गए और उन्होंने योग मार्ग का आश्रय लेकर अपनी सारी इंद्रियों को विषयों से हटाकर मन में लीन कर लिया और मन को बुद्धि में मिला दिया। इसके बाद आत्मचिंतन के द्वारा उन्होंने बुद्धि को विषयों से पृथक कर लिया तथा भगवान के धाम अनुभव स्वरूप परब्रह्म में जोड़ दिया। इस प्रकार जब अजामिल की बुद्धि त्रिगुणमय प्रकृति से ऊपर उठकर भगवान के स्वरूप में स्थित हो गई, तब उन्होंने देखा कि उनके सामने वे ही चारों पार्षद जिन्हें उन्होंने पहले देखा था खड़े हैं। अजामिल ने सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। उनका दर्शन पाने के बाद उन्होंने उस तीर्थ स्थान में गंगा के तट पर अपना शरीर त्याग दिया और तत्काल भगवान के पार्षदों का स्वरूप प्राप्त कर लिया। अजामिल भगवान के पार्षदों के साथ स्वर्णमय विमान पर आरूढ़ होकर आकाश मार्ग से भगवान लक्ष्मीपति के निवास स्थान वैकुंठ को चले गए। परीक्षित, अजामिल ने दासी का सहवास करके सारा धर्म कर्म चौपट कर दिया था। वे अपने निंदित कर्म के कारण पतित हो गए थे। नियमों से च्युत हो जाने के कारण उन्हें नरक में गिराया जा रहा था, परंतु भगवान के एक नाम का उच्चारण करने मात्र से वे उससे तत्काल मुक्त हो गए। जो लोग इस संसार बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, उनके लिए अपने चरणों के स्पर्श से तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले भगवान के नाम से बढ़कर और कोई साधन नहीं है, क्योंकि नाम का आश्रय लेने से मनुष्य का मन फिर कर्म के पचड़ों में नहीं पड़ता। भगवान नाम के अतिरिक्त और किसी प्रायश्चित का आश्रय लेने पर मन रजोगुण और तमोगुण से ग्रस्त ही रहता है तथा पापों का पूरा पूरा नाश भी नहीं होता। परीक्षित, यह इतिहास अत्यंत गोपनीय और समस्त पापों का नाश करने वाला है। जो पुरुष श्रद्धा और भक्ति के साथ इसका श्रवण कीर्तन करता है, वह नरक में कभी नहीं जाता। यमराज के दूत तो आंख उठाकर उसकी ओर देख तक नहीं सकते। उस पुरुष का जीवन चाहे पापमय ही क्यों न रहा हो, वैकुंठ लोक में उसकी पूजा होती है। परीक्षित, देखो, अजामिल जैसे पापी ने मृत्यु के समय
पुत्र के बहाने भगवान के नाम का उच्चारण किया, उसे भी वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। फिर जो लोग श्रद्धा के साथ भगवान नाम का उच्चारण करते हैं, उनकी तो बात ही क्या है। अगला अध्याय शीघ्र ही साझा होगा। कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। Hare Krishna, Krishna Krishna